ये मुसलमानों के हित में नहीं है। बार बार कुछ न कुछ करते हैं। भाई आप सब कुछ मुसलमान के लिए ही कर रहे हैं। मुसलमान का दुश्मन है, मैं जानना चाहता हूँ। मोदी मुसलमान का दुश्मन, विरोधी काम कर रहे बन हैं। गया तो आपके लिए जो है वो अलग से जमीन नहीं दिया मस्जिद बनाने की संपत्ति सबके लिए है, सबके लिए वक्फ है। बोर्ड की संपत्ति भारत में यदि है तो सबके लिए होना चाहिए। संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और आज हमारे साथ जो मेहमान है वह मेहमान है जन सुराज पार्टी के अनुमंडल के जो है युवा अध्यक्ष हैं और आज हमारे साथ जो बैठे हैं वह सकारात्मक चर्चा पे बैठे हैं। जी हाँ, आज आप देख रहे हैं पूरा देश जो है वक्फ बोर्ड को लेके जो है तरह तरह की बातें कर रहा है। अब हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल नेपाल और भारत बॉर्डर पे बैठ के जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संसद में वह बिल, संसद में वह रातें और संसद की वह गाथा क्या सच में मुस्लिमों पे यह पहाड़ टूटा है या इस कानून को लगना बेहद भारत में जरूरी था। जानना चाहेंगे सर कि क्या सच में आपको और आपकी पार्टी को भी लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है, अमेंडमेंट बिल जो है वह मुस्लिमों के लिए खतरनाक है? क्या कहिएगा आप इस पे? जी बेशक, यह अमेंडमेंट जो हुआ है वो खतरनाक है और यह बिल लाया गया है मुसलमानों के, बोल रहे हैं कि मुसलमानों के हित में हम लाए हैं। ये मुसलमानों के हित में नहीं है। आप बार बार बिल लाते हैं, बार बार कुछ न कुछ करते हैं। भाई आप सब कुछ मुसलमान के लिए ही कर रहे हैं, और जाति भी है, सिर्फ अल्पसंख्यक ही आपको दिख रहा है। वक्फ बोर्ड जो बिल अमेंडमेंट है उसमें आप कह रहे हैं कि हम महिला की भागीदारी देंगे। भाई आप जानकारी तो निकालिए, क्या महिला इससे पहले वक्फ बोर्ड में सदस्य है कि नहीं है? 5-7 ऐसे महिला हैं। आप जिस राज्य में चले जाइए, हर राज्य में वक्फ बोर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं। क्या गरीब मुसलमान? जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड में ज़मीन दे दिए, दान कर दिए वक्फ बोर्ड के आधार पर उसमें, लेकिन आप एक बात और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में हमने अमेंडमेंट लाए हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज के भाई हैं उसको हम लाएंगे। क्या किसी धर्म को देखते हुए, किसी धर्म को जिस धर्म से है उस धर्म को चलाने के लिए जितना अच्छा प्रतिनिधित्व उस धर्म के आदमी कर लेंगे, क्या दूसरे समुदाय के आदमी कर पाएंगे? सर इस पे हम रोकना चाहेंगे। अमित शाह जी का एक खास स्टेटमेंट था कि इसमें हम एक हिंदू और इस दूसरे धर्म के लोगों को हम इसलिए रखेंगे कि ताकि आज तक जिस बोर्ड को मुस्लिम वर्ग चलाता आया वह सही से चलता है कि नहीं चलता है, उस समीक्षा के लिए हम उस व्यक्ति को लाएंगे, ना कि हस्तक्षेप के लिए। दूसरा सवाल कि पहले आप आरजेडी में थे, अभी आप जन सुराज में आए हैं। 7 मई और 2010 की वो बात है जिसमें लालू यादव जी संसद में कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो है उस बिल को लाना बेहद जरूरी है महोदय, मन से कहते हैं। उसका वीडियो भी चल रहा है और यह इसलिए जरूरी है कि पूरा देश जो है का जमीन जो है यह बेकार के लिए रखा है, खासकर पटना के डाक बंगला चौराहा की वह बात की। अब सवाल ये उठता है कि जिस लालू यादव को लोग बिहार में भगवान मानते हैं उसके कही हुई बातों को मोदी सरकार यदि कर ही दिया तो आरजेडी को तकलीफ है, जन सुराज को तकलीफ है। ये कैसा तकलीफ है, ये कैसा वोट बैंक है, हम जानना और समझना चाहेंगे। चलिए, आपका 2 सवाल हुआ। सबसे पहला सवाल को हम रोक रहे हैं, दूसरी सवाल की बात कर रहे हैं। आपने हमें बोले कि आरजेडी से आप थे। आपको हम ये जानकारी दे दें कि हम आरजेडी के सदस्यता नहीं लिए हुए थे, हम एक सपोर्टर थे, हम आरजेडी के सदस्यता नहीं लिए थे। हम भी ये वीडियो देखे हैं लालू यादव जी का कि वो सही में उस समय के अच्छे लीडर थे और उनका हम सदन में आवाज़ देखे हैं कि वो बोल रहे थे कि वक्फ बिल का कानून लाना चाहिए। वो उस समय में उनकी व्यक्तिगत राय थी, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी सवाल का आपको जवाब दे दिए। पहला सवाल, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जो है वो बोल रहे हैं कि हम उसको देखने के लिए कि क्या सही में इसका अच्छा तरीका हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए
आप डीएम साहब को देने के लिए बात कर रहे हैं। भैया आप सरकार हैं, क्या वक्फ बोर्ड में वो नियम नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जो भी कुछ होगा अगर उसमें कुछ गलत होगा तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? ऐसा कानून है कि आप सरकार हैं, आप वैसे भी आप उसको कर सकते हैं। और उसमें जितने भी मेंबर बनते हैं वो चुनाव के अधिकार पे बनते हैं, न कि ऐसे बन जाते हैं। जब आप आज गृह मंत्री बने हुए हैं, आप भी चुनाव के आधार पर बने हुए हैं, आप भी वोट पे बने हुए हैं, उसी तरह वो भी बनते हैं। लेकिन तो और एक और बात बता रहे हैं, आप यह बात कर रहे हैं ऐसे हम उस राजनीतिक दलों से हम देखिए, सबसे पहले हम जब भी कोई भी बैठ दिए हैं, हम भाईचारा का संदेश देते हैं और हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, देश में रहते हैं। हमारे राष्ट्र में, देश में जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, सब आपस में हैं भाई भाई, और हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कानून की बात आ रही है तो कुछ दिन पहले आपका एक स्टेटमेंट है कि राम मंदिर जो बना, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में आपका जो आदेश बना हुआ है कि वहाँ के अगर डीएम भी होंगे तो उसी समुदाय के होंगे। ये कहाँ का दोहरा नीति है बॉस? ये दोहरा नीति नहीं है तो क्या है? क्या हम लोग बाहर से हैं? हम एक मुस्लिम हैं उस नाते नहीं कह रहे हैं। अगर हम एक हिंदू भी रहते फिर भी हम यह सवाल उठाते, अगर हम एक सिख भी रहते फिर भी यह सवाल उठाते, अगर हम एक पंजाबी रहते फिर भी यह सवाल उठाते। लेकिन यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं, आप तो सरकार हैं, आपको हर विभाग पे नज़र है, आप हर विभाग पे जांच कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। आज जो यह बिल लाए हैं, आपने रात तक बहस किए, आपने विपक्ष का बात सुनने को तैयार नहीं हुए। आप जेपीसी की गठन किए, क्या जेपीसी में आप विपक्ष की बात रखे? नहीं रखे, आप टाल गए, टाल कर रखे आप, और इसके बाद कानून लिया है। आप उस समय में हम अब समुदाय की बात छोड़ देते हैं। और सर 1 मिनट के लिए हम रोकना चाहेंगे, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि यदि कोई बिल आता है तो उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोगों की सहमति भी होती है। यदि आप इस बात को, इस तरीके को यदि गलत ठहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस देश के तमाम वो विपक्ष के नेता भी जो है वह समर्थन किए, वो भी गलत है। दूसरा सवाल, इस देश में वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीनें हैं, क्या सच में उस ज़मीन का इस्तेमाल इस देश के गरीब मुसलमान के लिए होता है, या सिर्फ इस देश के अमीर मुसलमान जो कोट पहनते हैं, जो करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, उसके लिए होता है? और इस कानून को लाने के बाद यदि गरीब मुसलमान को यदि थोड़ा सा भी फायदा हो तो आप जैसे मुसलमान भाई इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बड़ा सवाल है सर। जी, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछे हैं, बहुत अच्छी बात पूछे हैं। सबसे पहले देखिए, अकबर बादशाह भी ज़मीन वक्फ बोर्ड में दिए हुए थे। आप जानकारी लेने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। उन्होंने ज़मीन दिए, किस लिए दिए? ताजमहल बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, कब्रगाह बनाने के लिए। इसके बाद भी जो भी ज़मीन है, क्या मुसलमान उसको यूज नहीं करते हैं? कब्रगाह में कौन जाते हैं? क्या यह लिखा हुआ है कि गरीब का लाश नहीं जाएगा कब्रगाह में? क्या यह लिखा हुआ है कि अमीर का लाश नहीं जाएगा? सबों का जाता है। ईदगाह बनता है, ईदगाह में सभी आदमी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अमीर हो गरीब हो। इसके बाद आपको हम कह रहे हैं, प्रेम जी जो विप्रो के मालिक हैं, प्रेम जी, वो ज़मीन दान किए। किस लिए दान किए? कॉलेज बनाने के लिए। क्या उस पर कॉलेज नहीं चल रहा है? क्या उसमें सिर्फ कोट वाले लड़के का बच्चा जाते हैं पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए? ऐसा नहीं है, ये भ्रमित है, ये राजनीति के जरिए। क्या आपका आरोप है कि आने वाले समय में जो है जहां ईदगाह बने हुए हैं उस जमीन को सरकार कब्जा कर लेगा? क्या आपका यह आरोप है कि जिस वक्फ बोर्ड के जमीन पे बड़े बड़े होटल हैं, क्या गरीब के बच्चे को उसमें नौकरी मिलेगी, गरीब के बच्चे के परिवार के लिए उसका जो है सब्सिडी पैसा बटेगा? क्या आपको यकीन है? देखिए, आपको हम एक बात बता रहे हैं, ओवैसी साहब के तमाम होटल जो है आपके बोर्ड पे के जमीन पे है, क्या कहिएगा? ओवैसी साहब के होटल तमाम वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे है, ये तो हमें नहीं जानकारी है। जो रियल बात है
लेकिन आप ये बात बता रहे हैं और इतना जो मुद्दा हो रहा है ना, हमारे मोदी साहब के जो है ना प्रेम मित्र अंबानी साहब, आज जो इतना हो रहा है, एटलांटिला जो बना हुआ है उसके चलते इतना हो रहा है और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये दिशाहीन यानी किसी रास्ते को भटकाने के चक्कर में, किसी रास्ते को, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा होता है जिस समय में, आप इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, आज 2014 से नरेंद्र मोदी सर की सरकार है, जब जब जो जो कानून हुआ है, जिस चीज़ का मांग होने लगा उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कुछ न कुछ लाया गया। अमेरिका, इनके परम मित्र थे डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते नमस्ते, 2 लैंग्वेज सिखा दिए नमस्ते। हमारे मोदी साहब ट्रंप के लिए चुनाव में गए हुए थे, इस बार ट्रंप सरकार। आपको लगता है कि नहीं कि मोदी हीरो है देश का, हीरो, विश्व का हीरो है कि नहीं है? कैसे हीरो, कैसे? आपके प्रधानमंत्री युद्ध रुकवा देते हैं जी यूक्रेन में। पहले के प्रधानमंत्री तो बात भी नहीं कर पाते थे, आज के प्रधानमंत्री युद्ध रुकवा देते हैं। आज के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर लिए हैं। आज के प्रधानमंत्री रक्षा बजट को मजबूत कर लिए हैं। कहाँ रक्षा बजट का मजबूत है? आप देखिए ना हमारे देश पे कितने कर्ज हो गए। कहाँ आप, क्या मोदी मुसलमान का दुश्मन है? मैं जानना चाहता हूँ, मोदी मुसलमान का दुश्मन है कि नहीं है? दुश्मन, देखिए दुश्मन की बात अगर आप कहते हैं तो वो हमें जान से मारे या कोई भी करे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दुश्मन है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, दुश्मन कैसे मानेंगे हम? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उसको दुश्मन मान लेंगे? तो पद पे रह के बता रहे हैं कि आप हमारे लिए सब कानून ला रहे हैं, हमारे लिए मुस्लिम के लिए ही सीए ला रहे हैं। विरोधी काम कर रहे हैं, वो आरएसएस के एजेंडे पे विरोधी काम कर रहे हैं। वो किसी अपने दोस्त क्या राम मंदिर बन गया तो आपके लिए जो है वो अलग से जमीन नहीं दिया मस्जिद बनाने के लिए? हमने हम कहाँ रोके? राम मंदिर बन गया, कहीं हम प्रोटेक्ट किए? तो उन्होंने भी तो आपको मस्जिद बनाने के लिए जमीन दिया, तो हम ये मोदी जी का नकारात्मक संदेश कहाँ है कि उनको जमीन नहीं दो? जमीन दो नहीं दो, हमने कहीं प्रोटेस्ट किए राम मंदिर के चक्कर में? आपने स्वागत किया वो, और हिंदू पक्ष भी स्वागत किया आपके उसको। हाँ किया, हम तो उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं, वक्फ बिल पे जो लाए हैं वो अपने परम मित्र के चक्कर में लाए हैं, वो महिला का, और उस परम मित्र के साथ साथ ये जो टैरिफ लाए हैं 26%, उसी रोज टैरिफ लाए हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप आज से 15 दिन 20 दिन महीना दिन पहले आवाज उठा दिए कि हमने इंडिया पर 26% टैरिफ लगाएंगे। तो मोदी जी सोच लेंगे हमको अमेरिका के साथ कैसे निपटना है, संबंध खराब कर। अभी तक आप मुंह से बोल भी नहीं रहे, आप सोच लेंगे। जिसके चलते आप वोट मांगने गए वो हार गए, जिस समय में वोट मांगने गए उस समय में वो हार गए, और अभी आपके पास टैरिफ लगा दिया और आप अभी तक मुंह नहीं खोल रहे। आपको लगता है ना कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 2 बजे रात में संसद चलता है? पहली बार सुने क्या? इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं भैया, इस देश को सांप्रदायिक सौहार्द, जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए 2 बजे रात में संसद चला रहे हैं। और आप अपने टैरिफ बचाने के लिए संसद चला रहे हैं कि हमारे पास सवाल ना उठे, हम इसमें उलझा दें। मतलब 2 बजे रात में संसद खुलता है और इस भारत के तमाम मुसलमानों के हक की बात होता है, ये तो आपको खराब लगता है? नहीं भाई, ये हक की बात नहीं है, ये भ्रमित फैला रहे हैं। इस देश के संसद में 3 तलाक महिलाओं के लिए बात होता है तो आपको तकलीफ होता है? नहीं, तलाक के लिए बात होता है। क्या आप हिंदू समाज में तलाक नहीं होता है? आप सब कानून मुसलमान को ही सुधारने के लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए तो बहुत अच्छा काम किए। नहीं, आप हर कानून मुस्लिम भाई के लिए ही ला रहे हैं या उसी को सुधारने के लिए ला रहे हैं, और समाज में नहीं है। तो हमको लगता है कि हमको लगता है और सरकार को लगता है, सर हमको लगता है और सरकार को लगता है कि आपके समाज और आपके कुछ लोग बहुत बिगड़े हुए हैं, मुझे लगता है इसलिए कानून ला रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, आप विरोधी, हम आपको बोले कि हमारे विरोधी हैं। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या आपने 2024 ईद पे तो उन्होंने बैग भेजवाए तमाम मुसलमान को? एक तरफ बैग भेजवा रहे हैं, एक तरफ आप किट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हक छीन रहे हैं। आप अपना जीने का अधिकार छीन रहे हैं। भाई सब धर्म में अपने जीने का अधिकार है। उन्होंने रोज नमाज पढ़ रहे हैं,
सर भाई रोड पे नमाज पढ़ रहे, किस लिए पढ़ रहे, उसकी मजबूरी कभी आप सुने? सर उन्होंने तो तमाम मुस्लिम भाई को जो है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया। तमाम मुस्लिम भाई को 5 किलो आटा और चावल और गेहूं दे रहा है ताकि भेदभाव नहीं हो। ये मोदी तो मुस्लिमों के साथ कहाँ भेदभाव कर रहा है? क्या मुसलमान के लिए ही सिर्फ 5 किलो आटा और चावल सबके लिए है? सबके लिए निकाले हैं। रेलवे की संपत्ति सबके लिए है, सबके लिए है। बोर्ड की संपत्ति भारत में यदि है तो सबके लिए होना चाहिए। ये सिंगल आप यूज कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, आपके हमारे हिंदू भाई के समाज के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, क्या ट्रस्ट है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनका भी ट्रस्ट चल रहा है। क्या उसमें आप कह सकते हैं कि मुसलमान भाई जाकर वहाँ पर आप कुछ मस्जिद बना लीजिए? लेकिन आपने देश में सौहार्द इस तरह से बिगाड़ दिए हैं, संभल का मस्जिद निकाल रहे हैं तो वो निकाल रहे हैं, बल्कि कोर्ट आपका आदेश दे दिया। फिर भी हम ये सब बात देखिए, आप लोग अच्छा, आपको लगता है कि ये 2025 का जो चुनाव है उसके लिए यह जो पैसा फेंका गया है कि हिंदू यूनाइट हो जाए, हिंदू एक हो जाए और बिहार में हम सत्ता में आ जाए? क्या कहेंगे इस पे? ये पैसा तो सब जरूर फेंका गया है, एकदम फेंका गया है। और ये भ्रमित कर रहे हैं, ये हिंदू भाई को कह रहे हैं कि आप एक हो जाए। भाई हमको एक समझ में नहीं आ रहा है, इस देश में 18% मुसलमान हैं, हिंदू कितने हैं? 80% है या 75% है। फिर भी आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। ये आपका राजनीतिक जुमला नहीं है तो क्या है? आप क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों भरमा रहे हैं? आप अपना आइडियोलॉजी पे, आप विकास के मुद्दे पे वोट मांगिए ना, आप विकास दिखाइए ना। आपके रोजगार के लिए बारे में बात करते हैं तो आप दूसरा ले आते हैं, कोई मुद्दा ले आते हैं। आप कोई भी चीज़ के लिए बात करते हैं तो आप तीसरा मुद्दा ले आते हैं। आप हर वक्त कुछ ना कुछ मुद्दा ले आते हैं। और जब भी मुद्दा आता है हिंदू मुसलमान, आप इतना नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं भाई? आप नफरत नहीं पैदा कीजिए। आप बोलते हैं हम सबका साथ सबका विकास। आप वोट में चुनाव में जो जब जाते हैं आप टिकट देते हैं, आप कहते हैं कि हम दलित भाई को इतना टिकट देंगे, रिजर्वेशन देंगे। आपने ये 2024 में चुनाव लड़े, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को आप टिकट दिए? चलिए इसी सवाल लिए, मुस्लिम कैंडिडेट को आप एक भी टिकट दिए? एक भी प्रतिनिधित्व ले गए? आप कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। कहां आप प्रतिनिधित्व ले गए भाई? हम जिस समाज से हैं, जिस समुदाय, हमारे घर, समाज को छोड़ दीजिए, हमारे घर में क्या कमी है आप हमसे पूछिएगा ना, कि हमारे पड़ोसी से पूछिएगा हमारे यहाँ क्या तकलीफ है, नहीं है। आप आइएगा, हमारा तकलीफ बुझिएगा, तब ना आप हमको मदद कीजिएगा। कि आप हमारे पड़ोसी से पूछकर आप हमको मदद कीजिएगा। इसी तरह हमारे समुदाय में क्या दिक्कत है, नहीं, उसका प्रतिनिधित्व तो आप देते, आप उससे तो सलाह मशवरा लेते कि हम वक्फ बिल ला रहे हैं। जब आप प्रतिनिधित्व नहीं दिए तो आप सलाह मशवरा क्या लीजिएगा? ओवैसी साहब तो थे, ओवैसी साहब उसके पक्ष के थे। ओवैसी साहब तो विरोध किए। आप एक और सवाल किए हुए थे कि विपक्ष विरोध करते हैं या पक्ष समर्थन देते हैं। आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड में जितने विपक्ष हैं सबों ने विरोध किए। और इतना ही नहीं, कैसे गया? सुनिए, इतना ही नहीं, संख्या बल पे आज जो हो रहा है, नीतीश बाबू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नायडू बाबू, ये सब, इसको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। ये सब क्या बोलते थे? क्या लगता है आपको? कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। इसका जवाब मिलेगा और इसका जवाब मुसलमान देगा। और 25 में देने वाला है। 25 में नीतीश कुमार को जरूर देगा, जरूर देगा। आप जो भी, जहां भी आप 1% 2% आप खुद कहते थे कि मुस्लिमों को बताइए कि हमने आपके लिए काम किया, आप हमको वोट दीजिए। उनके नेता बताते थे कि हमें वोट नहीं मिलता है। लेकिन जो 1% हार जीत भैया 1 वोट से होती है। सारे खिलाफ हो जाए और आप बराबर पे आ गए, हमने जाकर अगर आपको 1 वोट दे दिए, आप हीरो बन गए। आप हीरो बन गए इसलिए कि आप 1 वोट से जीते। तो क्या आपका मुसलमान वोट नहीं दिया? तो 25 में क्या मुस्लिम फैसला करेगा बिहार में? एकदम मुस्लिम। चलिए, बिहार में फैसला नहीं, बिहार में तो जो फैसला करेगा मुस्लिम करेगा। नीतीश कुमार के खिलाफ में मुस्लिम फैसला करेगा। तो देख सकते हैं दोस्त किस प्रकार से मुस्लिम समाज जो है वह वोट को लेके किस प्रकार से बिखरे हुए हैं। हमारे साथ जो है मुस्लिम समाज के नेतृत्व करते हैं अपने समाज में, साथ ही जन स्वराज के जो है
अनुमंडल के युवा अध्यक्ष भी हैं और आज वो अपनी संवाद और अपनी बात जो है अपने कौम के साथ साथ उस सरकार तक पहुंचाए हैं हमारे माध्यम से, और सवाल भी छोड़े हैं कि अब 2025 में नीतीश कुमार का होगा क्या। बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।